हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? तो भाई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली को और फेसबुक फैमिली को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई बहुत बहुत प्यार। आप सबके प्यार का, सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग में मेरी छोटी बहन, मेरे ताऊ की बेटी विमल, वो आई है भात नौतने और पूरी प्रोसेस। अभी डीजे बज रहा है इसलिए मैं बोल के बता रही हूँ कि भाई हमारे पास जो है भातनों की तैयारी के लिए उनका स्वागत करा। तो ये देखो, ये आ चुकी हैं भातने और मेरे भाई और भतीजे और सभी परिवार वाले एकजुट होके हर्षोल्लास से इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई बहन ने टाइम दिया था 11 बजे का और बहन आके पहुंची है 1 बजे। तो भाई ये औरतों का मामला ऐसा होता है कि इनका साज श्रृंगार ख़त्म ही नहीं होता और इन्हें जब कहीं जाना होता है तो ये बस 5 मिनट और इनके 5 मिनट पूरे नहीं होते और मेकअप की इतनी इतनी परतें चढ़ा लेती हैं। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि इतनी परतें चढ़ाने का कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि जो नेचुरल एकदम ब्यूटी हैं और कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उन्हें इतना दिखावा करने की ज़रूरत ही क्या है। पर फिर भी हमारे यहाँ जो है कुछ हमारे गुजरों में, जाटों में और हमारे जो यादवंशी हैं, इनमें कुछ ज़्यादा ही शौक़ है बढ़ चढ़ के अपने आप को लीपा पोती करने का। तो ये देखो भाई कैसे धमाल मचाती हुई सारी भातने, और शुरुआत में ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और इतनी ताबड़तोड़ डांस करा कि देखने वाले देखते रह गए। और क्या गजब का नज़ारा था। वीडियो बनाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं सोच रही थी कि भाई मैं भी इंजॉय करूं, लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊं कि इंजॉय करूं। हमारे यहाँ जो है इतनी धूमधाम से बेटी और बहनों का स्वागत करा जाता है। सारे भाई इतने हर्षोल्लास से लगे हुए हैं, तन मन से सब सुबह से ही तैयार थे कि भातने आएंगे। ये देखो मेरी भाभी, इसने तो बिल्कुल ही डीजे तोड़ दिया और डीजे पे इतना नाची कि भातने पूरे रास्ते भर धूम मचाती रही। तो भाई ये सुबह आई थी 1 बजे और इन्होंने 7 बजे तक इतनी धमा चौकड़ी मचाई और हम कम से कम 10-12 घर भी गए। सबकी सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हमारे घुटने भी बोल गए, लेकिन भातने थी कि थकने का नाम नहीं ले रही थी। हम कह रहे थे कि हम नहीं थके और भातने कह रही थी कि हम नहीं थके। भाई डीजे पे क्या गजब डांस करा कि देखने वाले देखते रह गए। ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, बहनें थी, भतीजियां थी कि नज़र नहीं हट रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि ऊपर से बच्चे फूल बरसा रहे थे, वीडियो बन रहे थे, डीजे बज रहा था। और ये मेरी भाभी देखो, इसने तो बिल्कुल यूँ सोची कि भातनों को भी फेल कर दूँ। पूरे रास्ते इतना नाची कि नाचते नाचते तो भाई, और भातने कह रही थी कि हम तुमसे ज़्यादा नाचेंगे और भाभियाँ कह रही थी कि हम तुमसे ज़्यादा नाचेंगे। नंद भाभियों का क्या ज़बरदस्त डांस और कितनी ताबड़तोड़ धूम मचाई कि कह नहीं सकते। देखने वाले देखते रहे और वाहवाही करते रहे। बड़े बूढ़ों का तो नंबर ही नहीं था, वो तो दूर दूर से ही थे। लड़कियां और भाभियां और बहनें ही धूम मचाने में आगे थी। ये हमारी दादी हैं, सरिता दादी। भाई इनकी पीटीआई, इनसे कई बार कोशिश करी कि इनके फेस को भी दिखाऊं, लेकिन फेस सामने नहीं आ पाया, भीड़ बहुत थी। भाई गजब का नज़ारा। इतनी लंबी इन्होंने डांस की परिक्रमा करी कि हम तो सोच रहे थे कि भातने थक के चूर हो जाएंगी, लेकिन भातने तो थकी नहीं, ना थकी ना रुकी। तो भाई ये देखो, ऊपर से बच्चे जो है फूल बरसा रहे थे और भाई उनके ऊपर नोटों की बौछार कर रहे थे। और ये मेरी भाभी भेली लेके, दोनों भाभियाँ, कभी वो भाभी ले ले कभी वो। रास्ता थोड़ा लंबा था और डीजे की तान पे हमें लंबा रास्ता लंबा लगा ही नहीं। सारे बच्चे, और ये मेरी मौसी हैं, मेरी मौसी भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं, हम सब थोड़े बुजुर्ग टाइप के हैं, तो हम साइड में ही रहे। भाई इन्हें ही नाच लें तो हम तो इन्हें देख देख के खुश हो लेंगे कि हमारी बहन बेटियाँ इतनी खुश हैं और इतनी उमंग से। इतनी ठंड में इन्हें ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा, ठंड को इन्होंने दूर भगा दिया। और ये देखो भाइयों, हमारे भाई भतीजे हमारी सपोर्ट में कि सब ने गहने वहने पहन रखे थे। और ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई हमारी बहन बेटियों को कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भाई ये देखो किस तरह का नज़ारा है और किस तरह की परिस्थितियां हैं। देखने वाले देखते रहे, वाहवाही करते रहे और सारे भाई हमारी सपोर्ट में अगल बगल चलते रहे और भात ने अपने डीजे पे मस्त होके नाचती रही।
पूरे रास्ते इन्होंने इतना धमाल मचाया कि घर तक पहुंचते पहुंचते ये 1 मिनट को भी नहीं रुके। डीजे ने भी इतने कान फोड़े कि भाई बता नहीं सकते कि सर में दर्द हो गया। और ये देखो एक दूसरे से कंपटीशन में कि मैं उससे ज़्यादा सुंदर और मैं उससे ज़्यादा सुंदर। और वाकई में ही सारी एक से एक बच्चे थे देखने लायक। नहीं पहले यूँ कहा जाता था कि भाई गुजर जाटों में जो है इतनी सुंदरता नहीं होती, बढ़िया और सुनारों में ही होती है। लेकिन अब तो हमारे गुजरों के बच्चे भी देखने दिखाने लायक हैं। ऐसे पेवड़ी सी ऐसी सुंदर सुंदर भतीजियाँ थी मेरी। ये देखो भाई वाह, ये मेरी भांजी है और ये मेरी भांजी की बुआ की लड़की। दोनों एक दूसरे के साथ नाचते हुए और एक दूसरे की पार्टनरशिप में इतना ताबड़तोड़ डांस करा कि पूरे डीजे भर इनों की धमाचौकड़ी ख़त्म नहीं हुई। इतनी भारी भारी ड्रेस पहन रखी थी, इतने भारी भारी ज्वेलरी पहन रखी थी कि हमारे भाइयों को यूँ दिक्कत थी कि कहीं किसी का कोई सामान कोई गिर ना जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। सारे भाई और भतीजे अगल बगल साइड साइड चलते रहे और हमारा ध्यान रखते रहे। और भाई मैं अपनी वीडियो बनाने में ही मस्त थी। सब कह रहे थे कि मेरा लो मेरा लो। तो भाई किस किस का फेस लूँ। एक तो इतना रोड पे रश और भीड़, ऊपर से हमारी भातनों का जलवा कि जिनको जो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे वो भी खड़े होके देखने लगे कि भाई भात ने तो वाकई बारात चढ़ा दी। 70 भातनें थी और 70 भातनों में उनका फेस लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन एक किनारे से जितना मैं ले सकी उतना मैंने लिया। ये देखो भाई वाह, क्या बात है, एक से एक जलवा और इतनी सुंदर सुंदर बेटियां। बाकी आपको सारी जितनी मेरे पास वीडियो हैं जो हम जिसके भी घर गए, सारी वीडियो को मैं इसी प्रकार डालूँगी। अभी तो ये सिर्फ भातनों का स्वागत करते हुए घर तक पहुंचने के लिए ही है। इसमें डीजे बज रहा है इसलिए मुझे बोल के बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं गाने समेत इसी तरह डीजे समेत डालती तो उसमें जो है हमारा कॉपीराइट आने का है। भाई ब्लॉग में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो भाई ये देखो बात ने आ चुकी है आधे रास्ते और मेरे भाई किस तरह से पूरी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। लोगों की इतनी तादाद में भीड़ थी सड़कों पे, रोडों पे और छज्जों से। और भातनों को देख देख के सब तालियां बजा रहे थे, बच्चे ऊपर से फूल बरसा रहे थे। तो ये इतना रास्ता लंबा हमें लगा नहीं। सब कह रहे थे कि भाई आगे चलो आगे चलो, लेकिन लड़कियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये गाना बज रहा है भाई, गाने के बोल हैं गुजर का ले जाएगा। और सब ने इतना ताबड़तोड़ डांस करा कि भाई वाह 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 वाह। मेरे पास इन बच्चों की तारीफ़ के लिए शब्द नहीं बचे। इतनी मेहनत और इतनी खुश थे कि हम सब इनकी खुशी देख के भी हम भी खुश हो गए। और हमने इतनी मुस्तैदी से इनकी भाई तारीफ़ करी सभी ने कि बच्चों ने गजब कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त डांस करा। भीड़ इतनी थी कि पूरा सारा डांस का पूरा फ्लेवर हम दिखा नहीं सकते। सब एक दूसरे की होड़ में कि मैं तेरे से ज़्यादा और मैं तेरे से ज़्यादा। सब एक दूसरे की होड़ में इतना ताबड़तोड़ डांस कर रहा। और जाने वालों को इतनी तकलीफ़ हो रही थी, रास्ता पूरा ब्लॉक था भातनों के धमा चौकड़ी से। और ये देखो मेरे भाइयों ने कैसे नोटों की बरसात कर दी। ये मेरे भाई हैं आतम सिंह, मेरे ताऊ के छोटे बेटे। इन्हीं की बहन है विमल जो भात नौतने आई है। और भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं है बहन को देख देख के। और एक आज के समाज में ऐसा इतना सुनने को मिलता है कि भाई बहन भाइयों में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में इस मामले में हमें बहुत अच्छा लगता है कि सबकी बहन बेटी को अपनी समझ के और इतने भाई ज़ोर शोर से सब दुख सुख में साथ दे के और सब एकजुट रहते हैं। तो भाई हमारे गांव का ये बहुत अच्छा लगता है कि दुख में भी और सुख में भी, दुख में सब साथ हैं, सुख में भी सब साथ हैं। हर खुशी या साथ मिल के पूरा परिवार एकजुट होके सारे मनमुटाव भुला के सब एक हो जाते हैं। तो हमें तो शहरों के मुकाबले गांव का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ आप एक दूसरे का दुख सुख समझते हैं। ये देखो भाइयों, बच्चों ने ऊपर से फूलों की वर्षा कर दी।
भाई नीचे से नोट बरसा रहे थे और भाई भतीजे ऊपर से फूल बरसा रहे थे। और भाभी अपनी नंदों पे न्यौछावर हुई जा रही थी कि नंदों को कहाँ उठाएं और कहाँ बिठाएं। तो भाई आ गए हम। ये सजा हुआ है पंडाल जहाँ भातनें रुकेंगी और यहाँ तैयारी हो रही है तिलक की। जब हमारे यहाँ भातनें आती हैं तो उनका स्वागत ज़ोर शोर से करा जाता है। इससे पहले किसी और घर में आके बैठती हैं, पहले वहाँ उनका स्वागत करा जाता है, उन्हें नाश्ता पानी खिलाया पिलाया जाता है। उसके बाद फिर इन्हें जिनके यहाँ भात नौतने आई है वहाँ ले जाया जाता है। तो भाई हम घुस चुके हैं पंडाल में और भातनों के स्वागत का इतना ज़ोरदार और इतना देखने लायक नज़ारा था। ये हो गया भाई भातनों के लिए सेवल कर दी। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं पैर सिलाई। तो भाई पैर सिलाई भी हो गई और ये भातनों का वेट हो रहा है। भातन रह गए पीछे। स्वागत में भाभियाँ खड़ी हैं थालियाँ लेके, टीका करेंगी और भाई खड़े हैं उनके बगल में। तो ये है भाई हमारी भाभी, ये सर पे भेली लेके आई है जहाँ से भातनें उतरी थी वहाँ से। ये है भतीजी हमारी और बहन अभी पीछे ही है। उसका इंतज़ार हो रहा है कि भाई बहन आगे स्टेज पे आए और अपना तिलक करवाए। जब बहन का तिलक चढ़ेगा उसके बाद फिर बाकियों का स्वागत होगा। तो भाई सभी इंतज़ार करते हुए कि बिमल बहन जी कहाँ रह गई, बिमल बहन जी कहाँ रह गई। और ये भाभी देखो कैसे मुस्कुराते हुए और साथ में खड़े हैं मेरे भतीजे। ये आतम भाई खड़े हैं, ये मेरी चाची खड़ी हैं संतोष चाची। मेरे ब्लॉग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, हर मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं ये आ ही जाती हैं। और भाई ये है मेरी भतीजी। हम सब बुआ भतीजियाँ स्वागत के लिए तैयार थे और भाई हमारे ऊपर नोटों की बरसात कर रहे थे और भाभियाँ फूल बरसा रही थी और तिलक के लिए थाल लिए खड़ी थी। और हम बड़ी खुशी से और तन मन से अपनी भाभियों का मनोभाव देख के इतने खुश थे कि आत्मा तर हो गई। तो भाई थोड़ा सा पल भावुक भी था। भावुक इसलिए था कि कुछ टाइम हुआ है भाई, बड़े भाई जो थे उनकी भी डेथ हो गई, तो इसलिए मामला काफ़ी थोड़ा सा गमगीन हो गया। और बहन को देख के मैं भी भावुक हो गई। बहन अपने भाई के लिए और मैं अपने बच्चे के लिए, दोनों ही बहनों ने गले लग के अपने एक दूसरे को सांत्वना दी और फिर हम ताई के गले लगे। भाई मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये पल इतना भावुक था कि हमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर बच्चों की खुशी के लिए अपने मन में जो हमारे इतने जो दर्द था उसे दबाए हुए, आँखों में जो नीर था उसे छुपाए हुए और हम अपने कर्तव्य के प्रति पूरे ध्यान मगन थे। एक पल को तो ऐसे लगा कि बिल्कुल अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो इतने टाइम से हम संभालते आ रहे थे। लेकिन अब भावुक होके और हमारी आंखों में पानी आ ही गया और हम इतने भावहीन हो गए कि आपको बता नहीं सकते। अंदर ही अंदर आंसू आ रहे थे और हम एक मजबूती से खड़े थे और बहन सामने नहीं आ पा रही थी। उसे अपने भाई को ना देख के इतना सीना भारी हो रहा था। सब ने कहा कि भाई बहन जी आगे आओ, बहन जी आगे आओ। जब बहन जी आई तो मेरे भी आंखों में जो है पानी उतर आया और बहन को देख के मैं काफ़ी भावुक हो गई। हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी और अपने आप को इस कष्ट से उभारने की कोशिश करी कि जो समय हमारे ऊपर आया है उसे अच्छे से देखो। जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है तो उसकी पीड़ा इतनी भयानक होती है और उसके बिना जब हम कोई काम करते हैं तो हमें हर पल उसी की याद आती है और हम काफ़ी गमगीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि हम अपने आप को संभालें। भैया आ गई बहन जी और बहन जी का काफ़ी मन भारी हो गया था और बहन को देख के मेरा भी भारी हो गया था। हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। तो भाई ये हो गया भातनों का स्वागत और इतने गमगीन मामला हो गया थोड़ी देर के लिए कि इतने भावुक हो गए सभी और हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग के काफ़ी देर तक एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। और एक पल को ऐसे लगा कि भाई हमारी जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनके बिना हम जो काम कर रहे हैं
वो हमारे लिए कितना कष्टदायक है। तो कोशिश खूब करी लेकिन फिर भी आंसू हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।